जय माता दी राजा भैया। जय राजा माता दी गुप्ता। जय माता दी। जय जय माता माता दी, दी जय सुरेश भैया। माता दी। जय भैया। आज हम सत्संग में बैठे हैं और आज हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके बड़े बिजी शेड्यूल से विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट साहब को रिक्वेस्ट की, जो हमारे बड़े भाई साहब भी हैं, मिस्टर राजेश गुप्ता जी। और उन्होंने हमें टाइम दिया, इसके लिए उनका शुक्रिया, क्योंकि हमें बहुत सी मेल्स, बहुत से फ़ोन्स आ रहे थे, हमें बहुत से कम्युनिकेशंस मिल रहे थे हमारे ऑफिस के नंबर्स पे, कि जो बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, स्पेशली जो हिंदू मिनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट असॉल्ट्स हो रहे हैं, उसके बारे में काफ़ी चिंता है। और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के कुछ पेरेंट्स जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ हमारे बिजनेसमैन जो वहाँ पे काम कर रहे थे, बिकॉज जम्मू कश्मीर का एक रिलेशन बांग्लादेश के साथ कंटिन्यू चल रहा था, दो इट वाज अ फॉर अवे प्लेस, लेकिन सच ये है कि बड़ा इंटीग्रेटेड माहौल था। काफ़ी बच्चे वहीं से पढ़ के जम्मू में आके अब अपना काम कर रहे हैं। और बांग्लादेश और हिंदुस्तान का रिश्ता बड़ा एक कंटिन्यूस प्रोसेस, एक देश में से निकले हुए हैं, अखंड भारत जिसकी आज हम चर्चा करते हैं। और वो कभी बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान एक ही कम्युनिटी थी, एक ही ये लोग थे। अब सडनली पॉलिटिकल डिस्टरबेंसेस की वजह से अलग हो चुके हैं, लेकिन हर देश में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, और हिंदुस्तान में तो खैर हिंदू कम्युनिटी है ही है, आए दिन दिक्कतें आ रही थी। पाकिस्तान में टेम्पल्स के साथ शरारतें हो रही हैं, मिनॉरिटीज़ के साथ परेशानियाँ आ रही हैं। अब जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, इसको देख के पूरी कम्युनिटी, हिंदू समाज परेशान है, दुखी है, टेंस है, घबराया हुआ है। और विश्व हिंदू परिषद एक ऐसी इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पूरे विश्व में जहाँ जहाँ कहीं पे भी हिंदू कम्युनिटी, सनातन धर्म को मानने वाली कम्युनिटी रह रही है, वहाँ वहाँ पे इनके चैप्टर्स हैं। तो जम्मू कश्मीर में हमने रिक्वेस्ट की गुप्ता साहब से कि हमें आएँ और बताएं कि किस तरीके की एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं बाय दी संस्था टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल ओवर देयर। राइट्स तो बड़ी छोटी बात, अब जान की प्रोटेक्शन, उनकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा रहा है सर? देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटना वहाँ पे हुई है, अप्रत्याशित, कि एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को 45 मिनट्स के नोटिस पे देश छोड़ के भागना पड़ता है, और इस ढंग से भागना पड़ता है कि वो अपने रोज़मर्रा का सामान या कपड़े भी साथ लेके नहीं जा सकता। और फिर अपने आप को इस्लामिक मुल्क कहने वाले वो लोग और उनकी निर्वाचित प्रधानमंत्री, उनको कोई इस्लामिक मुल्क शरण भी नहीं देता। भाग करके उसको भारतवर्ष में ही आना पड़ता है। भारतवर्ष तो देगा क्योंकि भारतवर्ष उनका मूल निवास है, वो भारतवर्ष का ही एक हिस्सा है। जी। अफगानिस्तान से लेकर के और आगे जावा सुमात्रा तक, अब विक्रमादित्य जी का जो साम्राज्य था, वो सारे का सारा भारतवर्ष अखंड भारत का हिस्सा है। लेकिन जिस इस्लाम के नाम पे वो वहाँ पे शासन कर रहे हैं, उस इस्लाम में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं उसका ज्ञाता नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि महिला प्रधानमंत्री जिसकी 75 वर्ष के आसपास की आयु है, जी। और 45 मिनट्स के नोटिस पे उसको देश से भगा दिया जाता है। कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज़रूर हुए होंगे, वो उनका इंटरनल मामला है, क्योंकि अब हमने उसको एक स्वतंत्र देश मान लिया हुआ है, तसव्वुर कर लिया हुआ है, और 1971 से वो वो अपना काम कर इंडिपेंडेंट। रहे हैं। और हम उनको जहाँ ज़रूरत है सहयोग भी दे रहे हैं, माइक्रो मैक्रो हर लेवल के ऊपर। उस देश को एक देश के रूप में वो बिल्ट हो, उसके लिए हम सहयोग दे रहे हैं। कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम उसको पड़ोसी मुल्क मान रहे हैं। अपने अपने दिल पे पत्थर रख लिया है कि ठीक है, हमारा हिस्सा था, लेकिन वो अलग रहना चाहते हैं, अलग रहें, हमसे जो सहयोग बनता हो देंगे। उस सहयोग की भावना को भी उन्होंने डिसरिगार्ड किया। और वहाँ पर रहने वाले जो हिंदू थे, जब 1971 में ये बांग्लादेश बना था तो 32% उनकी पॉपुलेशन थी वहाँ पे। लेकिन ऐसा देखा गया है, एक वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है, कि जहाँ जहाँ इस्लाम बहुमत में है, वहाँ वहाँ ये हिंदुओं को या क्रिश्चियंस को या सिख्स को, दूसरी मिनॉरिटीज़ को टॉलरेट नहीं कर रहे। अब वो इम्पेशेंस और इनटॉलरेंस क्यों है?
ये एक अलग विषय है। लेकिन एक डाटा जो कहता है कि 1971 में जो 32% थे, आज 2024 में वो 8%। पॉलिटिकल डिफरेंस आपस में दो पार्टियों के हो रहे हैं, सरकार के साथ अपोजिशन का कुछ हो रहा है, और पहले प्रधानमंत्री को भगाया और उसके बाद प्रधानमंत्री को भगाने के बाद उस सरकार को तोड़ा है नहीं तोड़ा है, वो जो मर्जी करे, हमें उसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन निशाना जो है वो हिंदुओं को बनाना शुरू कर दिया। इसका क्या कारण है? क्योंकि अगर 8% जैसे फैक्ट्स भी यही हैं कि बड़ी माइनर कम्युनिटी है, बड़ी छोटे लेवल पे वो लोग इंटरफेयर कर पाते होंगे पॉलिटिकल मसलों में, जी। रिप्रेजेंटेशन भी उनकी बड़ी लिमिटेड होगी, फिर उनको बलि का बकरा भी कहना जो है वो भी एक अलग सा है। लेकिन कुछ जो एंग्जाइटी बन चुकी है कि क्या उनके प्रोटेक्शंस के लिए भारत सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई जा रही है, या क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, वर्ल्ड की एनजीओज नहीं है जो, जब जैसे हम कहते हैं हर कंट्री में इंडिपेंडेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के, हमारे हमारे यूएनओस की कुछ कमेटीज़ होती हैं, क्या वहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं जो इनकी प्रोटेक्शन कर सके, इनकी जान माल की रक्षा देखिए, कर सके? संस्थाएं तो हर जगह एग्जिस्ट कर रही हैं, संस्थाएं हमारे भारतवर्ष में भी एग्जिस्ट कर रही सर हैं। वीएचपी का भी चैप्टर है वहाँ पे बांग्लादेश में? हाँ, सभी चैप्टर्स हैं, हम 122 मुल्कों में हैं। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा वर्ल्ड वाइड षड्यंत्र है हिंदुओं को प्रताड़ित करने का, या जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहाँ हिंदुओं को तंग कैसे किया जाए, उनकी जनसंख्या कैसे कम की जाए, कैसे उनको फोर्सिबली कन्वर्ट करवाया जाए, या कैसे उनको वहाँ से भगाया जाए। और ये फेनामेना केवल मात्र बांग्लादेश या पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में भी तो 20% से हम 1% या 2% पे आ गए। ये बांग्लादेश या पाकिस्तान में नहीं है, विद इन इंडिया, विद इन भारत हम अपने लाइफ टाइम में बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हुई देख रहे हैं। केरला में भी आप बड़ी सारी जगहों पे देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में, कश्मीर जो हमारा ही हिस्सा है, 1990 में आपने देखा कि कैसे 3-3.5 लाख हिंदुओं को वहाँ से भगाया गया और आवाज़ें मस्जिदों से दी गई। मैं ये जो तथाकथित मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, मैं उनको पूछता हूं कि भाई इसमें आपकी एक्सप्लेनेशन क्या है, कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा इस्लाम है कि मस्जिद आवाज दे कि या कन्वर्ट हो जाओ या यहाँ से भाग जाओ। ये तो फैक्ट है, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है। कश्मीर में ऐसा हुआ, और वही मानसिकता हमें बांग्लादेश में देखने को मिली है, और वही मानसिकता बार बार पाकिस्तान में देखने को मिलती है। तो ये मानसिकता जब तक बदलेगी नहीं, तब तक ऐसे अटैक होने बंद नहीं होंगे। एक बड़ा, जब मैं समझता हूं कि एक इंसानियत का अभाव है, ये इंसानियत का अभाव ही कह सकता हूं। और ये लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटजी बननी चाहिए पूरे विश्व में कि भाई रिलीजन कोई भी है वो इंडिपेंडेंस के साथ जिए। अगर भारत में मुस्लिम फल फूल रहे हैं, उनकी जनसंख्या बड़ी है, तो बाकी जगहों पे ऐसा क्यों नहीं? और जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, वो रैशनली इस सारी चीज़ का जवाब दें। वो सारी चीज़ों का वो जवाब नहीं देते, अपनी जनता को या इस्लाम को मानने वालों को वो किस तरफ धकेल रहे हैं। जहाँ मिनॉरिटी हिंदू हैं उनको डराओ, उनको कम करो, ये कौन सी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। और अब ये उधर से वो वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, अपरूटिंग हुई पुरानी की, और मैं तो समझता हूँ कि अब वो मुल्क के काबिल ही नहीं है, या तो मर्ज कर ले इंडिया में। अच्छा। मुल्क रहने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि वो मुल्क चला ही नहीं सके वो लोग। वो पाकिस्तान जैसा ही हाल है, वहाँ कोई भी सरकार अपना टेन्योर नहीं पूरा करे या निर्वाचित सरकार को माना ना जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो मुल्क रहने का उनको हक ही नहीं। हाँ, वो भी वर्ल्ड सुनने में आ कम्युनिटी रहा है को ये कुछ सोचना चाहिए। बांग्लादेश में जो इंटरनेशनल मीडिया में खबर चल रही है उसमें आ रहा है कि उन्होंने आर्मी के कुछ ऑफिसर्स के घर भी अटैक किए, और उन्होंने पुराने क्रिकेटर्स के भी अपने अटैक किए, और देखो, वो वो भी हिंदू मुस्लिम्स पे। क्रिकेटर है जिसका घर उन्होंने जला दिया है, सारा कुछ कर दिया है। हरे अच्छा। रामा हरे कृष्णा वालों का इस्कॉन का टेम्पल, वो पूरे कोविड में इनको खाना खिलाते रहे। जब खाना खिलाया उस वक्त ये थोड़ी सोचा कि हिंदुओं को खिला रहे हैं या मुसलमान को खिला रहे हैं। वो तो बांग्लादेश के लोगों को खिला रहे थे जो कोविड से पीड़ित थे, और वहां जाकर के वो मंदिर जला दिया है। भारत सरकार ने बनाया हुआ, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया था, कल्चरल इंदिरा सेंटर है। गांधी कल्चर सेंटर। हाँ, तो उसको इन्होंने जला दिया। वहाँ पे ये ट्रेन होते हैं, वहाँ पे आर्ट करते हैं, वहाँ पे कैंप्स लगते हैं, हमारी एम्बुलेंसेज गई हुई हैं, हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है, हमारा पैसा है। भारत सरकार ने इनको एम्बुलेंसेज दी हैं। उन एम्बुलेंसेज में ये अपनी ट्रीटमेंट कराते हैं, खुद अस्पताल जाते हैं।
और उनको जला दिया है। उनको जला दिया इस टाइम। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग उस तरह की मदद के काबिल ही नहीं थे। क्या भारत सरकार की इस असेसमेंट में गलती तो नहीं हुई? अब सर जो मदद करनी किसकी? ये एक बड़ा क्रिटिकल आपने डाटा सामने रखा कि कुछ कंट्रीज़ में, नहीं पूरे वर्ल्ड फिनोमिना की आपने बात की कि जो एक पर्टिकुलर सेक्ट को नहीं मानने वाले लोग हैं उनकी पॉपुलेशन में डिक्रीज हो रहा है और एक पर्टिकुलर सेक्ट को मानने वाले पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन सर अभी जो इंटरनेशनली देखिए, आप जो इसको एक मिनट रोकता हूँ आपको। आप इसको डिक्रीज मत लफ्ज कहिए। देयर आर पीपल हु आर सेंसिटिव टुवर्ड्स पुटिंग लोड ऑन अर्थ, मदर अर्थ, कि उस पे भार डालना कितना है, इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बने, पॉपुलेशन को अपने कंट्रोल पॉपुलेशन करते हैं। को एक रीजनेबल दायरे में रखा जाए। ये हमारा पूरे विश्व के लोगों का एक सामाजिक कर्तव्य है। पॉपुलेशन कंट्रोल करना हमारा सिर्फ ये एम नहीं है इस जमीन पे जब भगवान हमें लाता है कि हमने सिर्फ जनसंख्या ही बढ़ानी है। नहीं, हमने मानवता की दिशा में क्या कंट्रीब्यूट करना है और ये जमीन कितने लोगों का भार सहन कर सकती है और आगे लंबा चले। जैसे करोड़ों साल से ये पृथ्वी हमारा पोषण कर रही है, आगे भी करोड़ों साल वो चले। और पॉपुलेशन एक थ्रेट है उसको, इट हैज टू स्टे लिवेबल। ठीक है। और ये जो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं, अगर हमारे पास कुछ मुल्कों का डाटा है तो आप देखें कि मुस्लिम पॉपुलेशन किस तादाद से बढ़ रही है कुछ मुल्कों में। लेकिन कुछ सेंसिबल मुल्क पीपल आल्सो, कुछ देयर आर सेंसिबल मुस्लिम्स टू। मगर ये जो स्पेशली इस तरह के मुल्क हैं सार्क कंट्रीज में, यहाँ आप देखिए कि पॉपुलेशन किस सर कदर सार्क बढ़ तो रही मुझे है लगता है अभी कंपैरिजन में। तक कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से सार्क तो बड़ा डिल्यूट हो गया हाँ। है एट प्रेजेंट। लेकिन जब हम यूएई की बात करते हैं, हाँ जी, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो माइंड है वो चेंज हो रहा है। टेम्पल्स बनाए गए, अभी हाँ जी। इनागुरेशन की गई, प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे। वो भी तो एक इस्लामिक कंट्री है। देखिए जी, उन्होंने, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एशियन सब कॉन्टिनेंट, ये सब कॉन्टिनेंट जो है, भारतीय प्रायद्वीप के जो मुस्लिम्स हैं उनका बिहेवियर मुझे लग रहा है, सऊदी अरब ने अपना कंट्रोल किया हुआ है सारा, यूएई ने अपना कंट्रोल किया हुआ है वहाँ सारा। रिलीजियसली ऐसा हाँ, कोई दिखता हैं, नहीं है कि सभी एक्सट्रीमिज्म अपना अपना होगा। काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, वो तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को अपने यहाँ असाइलम भी नहीं देते होंगे, वो घुसने नहीं देते। अच्छा, आपने वहाँ पे हाँ, अभी मैं देख रहा था टीवी चैनल में, सऊदी अरब का डाटा है, वहाँ चोर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, क्राइम अगर कोई करता है वो पाकिस्तानी है। ठीक तो है। आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश में जो ये अनरेस्ट हुआ इसके पीछे भी पाकिस्तान के ये एजेंसीज का मुझे हाथ हो लगता सकता है है? एक ही थाली के चट्टे बट्टे निकले हैं दोनों। क्योंकि जो एजेंसीज वहाँ एक्टिव थी वो इधर वो एक्टिव है। इधर अब क्या तो उसका वहाँ एजेंडा माइनॉरिटीज क्या? को टारगेट कर रही थी, वो यहाँ हाँ, पे भी शुरू हाँ, कर दिया। पाकिस्तान इधर अपना कंट्री संभाला नहीं जाता, उधर अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, अखबारों में मैसेज पढ़ रहे हैं। अब उसको कौन और मुल्क वहाँ पे शय दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। तो एक जिसको कहते हैं कि गलत किस्म का षड्यंत्र लॉन्ग टर्म चल रहा है कि अनरेस्ट क्रिएट करो, क्योंकि खुद भी अनरेस्ट में ही है। तो अभी पिछले दिनों एक दो करंट अफेयर की बात है और करंट न्यूज़ है कि जो विश्व हिंदू परिषद के हमारे पूरे नेशन के प्रेसिडेंट हैं आलोक जी, उन्होंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब मीटिंग की है आज सुबह की। टू 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 नो अबाउट कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप्स ले रही है टू प्रोटेक्ट द हिंदूज ऑफ बांग्लादेश। हाँ जी। तो विश्व हिंदू परिषद एज ए होल यूनिट 122 कंट्रीज में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा आपके डेलीगेट्स होंगे, बहुत ज़्यादा मेंबर्स होंगे। वो अपने लेवल पे क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं कि वहाँ से देखिए, उनको कैसे मैं बताता हूँ, रेस्क्यू किया जाए, ये एक कैसे उनको ऐसा प्रोटेक्ट किया जाए। एक्ट बांग्लादेश में हुआ है जिसका कंसर्न पूरे भारत में, पूरे विश्व में विश्व हिंदू परिषद की सभी जिला इकाइयों ने किया। जब वो लंदन में कश्मीर भी हम भी देख रहे थे कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारे जितने जिला इकाइयाँ हैं सब ने अपना एक कंसर्न रेज किया। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, हम अगर कोई सामने वाला पागलपन में कोई ऐसा काम कर रहा है जो इंसानियत के खिलाफ है, हमारे पास ताकत हो भी तो हम ऐसा काम करना नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं, बिल्कुल। स्वभाव के वासुदेव अनुकूल नहीं है, कुटुंबकम का वो इंसानियत के अनुकूल नहीं है कि कोई आदमी यहाँ पर किसी भी जगह पे मिनॉरिटी में है, माइक्रो मिनॉरिटी में है, तो हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि वो अपने आप को महफूज, सिक्योर और रिस्पेक्टेबल महसूस कर सके। ऐसा नहीं है कि उसको डरा करके हम प्रताड़ित करें। विश्व हिंदू परिषद का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। इस करके हमने जहां भी प्रोटेस्ट किए हैं, जहां भी प्रेस स्टेटमेंट्स दी हैं, हमने भारत सरकार को और वर्ल्ड कम्युनिटी को ये आग्रह किया है कि बांग्लादेश में देखिए क्या क्या हो रहा है और कैसे हम
वहाँ मिनॉरिटी हिंदूज के राइट्स की वायलेशन को रोक सकते हैं, कैसे हम वहाँ पर जो प्रताड़ना हुई है उसको रोक सकते हैं, कैसे जिनका जानी और माली नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव अपील्ड टू वर्ल्ड कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर कुछ कम्युनिकेशन वहाँ के आपके यूनिट्स का आ रहा है आपके नहीं भी आपके ऐसा ऑफिसेज देखिए, में हमारा वो कि वहाँ पे वी ग्राउंड आर पे कुछ लुकिंग आफ्टर दिस यूनियन हो चुका है टेरिटरी कुछ जे एंड स्टार्ट के और लद्दाख देखते हैं। जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है और जो विदेश विभाग है वो लोग वहाँ से कम्युनिकेशन में हो रहते रहा हैं। है? हाँ वो रहते हैं, ऐसा सभी पे क्या हो रहा है और उसके मुताबिक क्या हो रहा है तभी हमें पता लग रहा है, और उसके बाद यहाँ के अखबारों में छपा है, उसके बाद पूरे भारत में हर जगह धरने प्रदर्शन जी। और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। सर जिनके सबने रिलेटिव यहाँ कंसर्न से रेज वहाँ किया रह है। रहे हैं वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं? देखिए ये जे से या दिल्ली से किसी के रिलेटिव वहाँ पे नहीं है, हैं? हाँ बंगाल और उधर से कुछ ना कुछ लोगों के रिलेटिव्स वगैरह जो होंगे। बच्चे पढ़ने वगैरह हाँ गए थे वहाँ पे मेडिकल की बच्चे एजुकेशन पढ़ने लेने? का तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुओं के बच्चे वहाँ पढ़ने ज़्यादा गए होंगे, थोड़े बहुत हो सकता गए हों। और अब मुस्लिम बच्चे, हमसे तो वो डेवलप्ड मुल्क नहीं है, हमसे तो वो शिक्षा का स्तर उनका हैवी नहीं है, हमसे तो डाउन ही है शिक्षा का स्तर। अब फिर भी किस एजेंडा के तहत जाते हैं वो उसको भी थोड़ी सी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, लेकिन बच्चे हैं हमारी, उनके साथ सहमति, उनकी रक्षा होनी चाहिए और उनके इंटरेस्ट को वाच किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी ये जो पाकिस्तान बहुत सारे बच्चे गए पढ़ने के लिए, बाद में पता लगा हवाला का पैसे का लेन देन है और पाकिस्तान में उनके ब्रेन वॉश किए जाएं, बच्चों को बाद में टेररिस्ट बना के इधर भेजा जाए। तो इस तरह की बड़ी सारी वारदातें हमारे पास सामने आई हैं। जो पाकिस्तान बच्चे गए हैं, कोई बड़ा क्लीन ऑपरेशन नहीं था वो, और क्लियर एजेंडा नहीं था। एनआईए बड़े सारे केसेस की जांच कर रही है। तो अगर कोई यहाँ से जाता है दूसरी जगह पे पढ़ाई करने के लिए, अब यहाँ से बेहतर इंस्टीट्यूशन में जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश में कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिनका स्टैंडर्ड जो पढ़ाई का है जम्मू कश्मीर से या भारत से ज्यादा ऊंचा है। ठीक है ना? तो बाहर जाके कहाँ किसके साथ क्या कनेक्ट होना, मैं उस विषय का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आई एम एन अवेयर सिटीजन। इन सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए, और जहाँ ज़रूरी है वहाँ बाहर भेजा जाए, जहाँ किसी कोई एजुकेशन तालीम कोई शोबा ऐसा है जो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। अब बांग्लादेश या पाकिस्तान में यहाँ से कोई पढ़ने के लिए जाए, मुझे तो वो बात बड़ा लॉजिक समझ में नहीं आता है। आपने काफ़ी लाइट डाली मुद्दों के ऊपर, और जो कम्युनिटीज़ के हमें फ़ोन आ रहे थे जहाँ हमसे बात की जा रही थी कि आप इसके बारे में भी डिस्कस करें, जम्मू कश्मीर के जो लोग हमसे बात कर रहे थे कि हमें न्यूज़ में तो पर्टिकुलर एक पता लग रहा है, आपने काफ़ी लाइट डाली है और आपका जो विजन है जम्मू कश्मीर की मिनॉरिटी को लेके वो भी समझ में आया, देश की मिनॉरिटी को लेके वो भी समझ में आया, और जो आपने एक ओपन अप किया कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान ही दो ऐसे मुल्क हैं इस पूरे रीजन में जहां मिनॉरिटीज़ को ख़तरे में रखा गया, उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ की गई, वेयर एज जो हमारी अरब की पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन है उनका बिहेवियर टुवर्ड्स मिनॉरिटी डिफरेंट है, और सिक्योर करके वो चल रहे हैं, टेम्पल्स को बनाने की जगह दी जा रही है, हर तरफ से कोऑर्डिनेशन ठीक है। तो विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट साहब हमारे पास बैठे थे, उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के जो हमारे जो लोग वहाँ पे अटैक किए जा रहे हैं या जो भी वहाँ पे परेशानियाँ चल रही हैं बांग्लादेश में, उन्होंने अफगानिस्तान भी ऐड करें इसमें। अफगानिस्तान में आप देख लिया, मंदिर सारे खत्म कर दिए, पॉपुलेशन खत्म कर दी है। गुरु ग्रंथ साहब जी कैसे वहाँ से हमें उनके स्वरूप वहाँ से लाने पड़े हैं और यहाँ पर उनको स्थापित करना पड़ा है। गुरुद्वारों में वो फायरिंग करते हैं आके। ये जो बेल्ट है इनका। सर बांग्लादेश में एक कम्युनिटी और है जो नॉन मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो है बुद्धिस्ट। यस। तो क्या बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग भी आपको अप्रोच कर रहे हैं कि सर हमारे? अभी देखिए मेरे लेवल पे कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं है, ना ही मेरा वो। अच्छा, जम्मू कश्मीर चैप्टर में ऐसा भी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये केंद्र का एक विषय है इंटरनेशनल, और जो हमारा विदेश विभाग है। बट जम्मू कश्मीर की यूनिट तैयार है सर, अगर कहीं से कोई कॉल आए, कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट आए, तो आप लोग उन लोगों की हेल्प करने की पोजीशन में यहाँ पे पूरी तरह? तो हम सरकार के साथ बात उठाते हैं, ये इंटरनेशनल बात है। मैं कभी भी हवाई बात नहीं कर सकता कि हाँ जी हम उड़ के वहाँ पे पहुँच जाएंगे, हम नहीं पहुँच सकते। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, सारा कुछ है। भारत सरकार देख रही है, और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त भारत सरकार रिस्पॉन्सिव है, बड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रही है। उन्होंने इमीडिएटली कमेटी बनाई है, इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर डालना शुरू किया है। सर बॉर्डर पे काफ़ी लोग बैठे हैं इस उम्मीद में कि एंट्री मिलेगी या हमें बचाया जाएगा, बीइंग ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे एक हिंदू अपनी आप को लेके जा सकता है।
फॉर टेकिंग अ शेल्टर। तो इसके लिए आप क्या समझ रहे हैं कि क्या ये विश्व हिंदू परिषद भी रिक्वेस्ट जाति करेगा तौर सेंटर को? हाँ, ये विषय डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन जाति तौर पे मेरा मानना है कि हमें अपने बॉर्डर्स को बिल्कुल टाइट रखना चाहिए और हम किसी भी तरह से किसी भी जगह से माइग्रेशन को हवा ना दें। मूल निवास को छोड़ना जो है वो बहुत ही तकलीफदेह है, अदर देन फॉर दोज जो घुसपैठिए बन के भारत में आकर भारत का नुकसान करना चाहते हैं। हम घुसपैठिए भी और नहीं बढ़ाना चाहते, और जिन हिंदुओं की मातृभूमि वो है, जिनका मूल निवास वो है, जिनके पुरखे वहां पर है उस जगह पर, हम उनको छोड़ने के लिए प्रेरित ना करें। वो वहां कैसे इज्जत से रहें, उसके लिए वर्ल्ड कम्युनिटी को काम करना होगा। और उसके लिए विश्व हिंदू परिषद भी जो है वो Yes, कम्युनिकेशंस जी, की तरफ जी, प्रेशर जी। बिल्ड करने की हम कोशिश जो कर कर रही है। सकते इंटरनेशनल होंगे कम्युनिटी करें। पे हाँ, प्रेशर डाला जा रहा है कि हम उनको जो कर वहीं पे सक हाँ, स्टेबलाइज करिए और जो भी मेजर्स लिए जाने चाहिए वो लिए जाने हाँ, चाहिए। बिल्कुल हम जो कर सकते हैं, जो सलाह दे सकते हैं, और कहीं कुछ करना भी पड़ता है, जैसा भी है हम उसके लिए तैयार हैं। सत्संग के आज के हमारे इस सत्संग में राजेश जी ने अपने कीमती समय निकाल के हमारी ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज, कुछ क्लैरिटी दी है बांग्लादेश सिचुएशन को लेके, जिस इन्फॉर्मेशन से काफ़ी फ़ायदा होगा सुनने वाले ऑडियंस को। और जो ट्रबल्स है, ट्रबल वाटर के रीजंस है, जो आने वाला फ्यूचर है उसमें किस किस्म की बिहेवियर होने चाहिए मेजॉरिटीज़ का मिनॉरिटी के प्रति, मिनॉरिटीज़ का मेजॉरिटी के प्रति, और एक ग्लोबल फिनोमिना जो बन चुका है मिनॉरिटीज़ के साथ एट्रोसिटीज़ का, इसको कैसे लेना चाहिए कॉमन, एक कॉमन ने। मिनॉरिटीज के साथ एट्रोसिटीज ग्लोबल फिनोमेना नहीं है। जहां जहां एट्रोसिटी हो रही है, ये जहां हिंदू या क्रिश्चियंस या सिख कम गिनती में रह जाते हैं और मुस्लिम वहां मेजॉरिटी में हैं, जी हैं, ये जितनी एट्रोसिटीज नजर आई हैं ये वहां पे नजर आई हैं। ठीक। अच्छा, आप जहाँ पे मुझे बताइए कि कहीं और जगह तो नहीं। अब अमेरिका में भी तो हिंदू मिनॉरिटी में है, बिल्कुल है। ब्रिटेन में भी तो हिंदू मिनॉरिटी में है, वहां तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नहीं है। जर्मनी में भी तो है। अब ये जहाँ पे मुस्लिम्स की साइजेबल पॉपुलेशन बन रही है, कहाँ से? इन कंट्रीज से जाके माइग्रेट होके, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो इंग्लैंड है, वहाँ पे ये लोग ट्रबल क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो इनके बिहेवियर की जांच होनी चाहिए, इनके कंडक्ट की जांच होनी चाहिए। राजेश ने एक बड़ी स्पेसिफिक बात को क्लियर किया कि इट्स नॉट अबाउट मिनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, इट्स अबाउट पीपल हु फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन। जो इस बेल्ट के मुस्लिम्स जहाँ जहाँ हैं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे समझ में जब नहीं आ वो कहीं पे मेजॉरिटी में है और उनकी मेजॉरिटी के अंदर जो मिनॉरिटी आ रही है, जैसे चाहे वो हिंदू हो, अफगानिस्तान में सिख देखे हो, हिंदू सिख मिनॉरिटी में आए, उन्होंने क्रिश्चियंस क्या हो, किया? क्या किया? बिल्कुल। उनको दिक्कतें आ रही हैं। और पाकिस्तान में जहाँ देखिए वो ननकाना साहब का वीडियो आपने सुना सारा, कि ननकाना साहब से सिखों को हम वो जो जी जी एक, जी हाँ ठीक है ना, जो कि सिख बच्ची को उसने अगवा कर लिया था और जी, जी, जबरदस्ती अपने भाई से शादी कर दी। शादी करेंगे। रोज पाकिस्तान की न्यूज आती है, सिख बच्चियां पंजाब में और वो सिंध में हिंदू बच्चियां जो है ये उनका अपहरण कर लेते हैं। तो जैसे सर विश्व हिंदू परिषद एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, देखिए, आवाज वैसे उठा ही सकते हैं। इस्लामिक कंट्रीज में भी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने वाली ऐसी ऑर्गेनाइजेशनें होंगी। कभी जरूर आपके आपस में डायलॉग्स होते हैं कि हम लोग इस चीज को प्रोपेगेट हम करें? तैयार हैं कभी भी डायलॉग करने के लिए, लेकिन डायलॉग किसके साथ कर सकते हैं? वही आप मैं पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसी डायलॉग कम्युनिटीज किसके हैं? साथ कर किसके सकते साथ हैं? कर सकते हैं? जो डायलॉग की भाषा समझता हो। अगर किसी ने ये सोचा कि हमने सिंध में हिंदुओं को पूरी तरह से खत्म करना है, किसी सर ने कोई जो सोचा, फोरम्स हैं, इंटरनेशनल मुस्लिम फोरम्स हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, देखो, रविश ऐसे कोई और उसमें फोरम्स मैं भी होंगे क्या हमारे पास होता है, ऐसे? मैं जो कह रहा हूँ, दे आर गुड पीपल आल्सो। ठीक है, ये यूएई तरक्की कर रहा है, क्यों कर रहा है? उनके शासक भी तो इस्लाम को मानने वाले हैं, जी जी जी, यही मैं आपसे कह रहा लेकिन वो इस्लाम को बदनाम तो नहीं कर रहे। था जी। ठीक है, पीपल लव टू स्टे इन दुबई, शारजा, अबू हाँ, धाबी। मैं भी गया था, आई ठीक फाउंड है, कि वो बड़ी सारी कम्युनिटी वहाँ पे रहती है। ठीक है, और वो अच्छे से अपने बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने एक डिसिप्लिन फॉर्म किया हुआ है, उस डिसिप्लिन के तहत वो चल रहे हैं, जहाँ जिस और अपने ढंग से वो चल रहे हैं, किसी को कोई रिजेंटमेंट आती नहीं। ठीक है, और बाकी भी कंट्रीज में सऊदीज इनको पाकिस्तानियों को बुला के नहीं राजी अपने पास। इनको वो बोलो ना, इनको कि सिटीजनशिप देते हैं वो क्या अपनी इनको? मतलब इसका मतलब जो लार्जर पिक्चर है, जो लार्जर कन्वास अगर हम देखें तो ये जो रियल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आसपास ही घूम रहा है बस। कि जितने ये जो धर्म को गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फनेटिक हाँ, टाइप के। फेनेटिज्म इनमें ज्यादा है। और इन्हीं की कम्युनिटीज माइग्रेट होकर जहां जहां जिस मुल्क में गई हैं, वहां ये लोगों को तंग कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस
कोई कम्युनिटी जो है वो क्लिनजिंग करती है मिनॉरिटी का, ये रिलीजियस प्रैक्टिस को नहीं हम कह सकते। जो आपकी बात से मुझे समझ में आया कि जैसे यूएई में आपने एग्जांपल दी, हाँ, बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है बड़ा और अच्छा कोऑर्डिनेशन। ज़बरदस्त वहां तो तरीके किसी से ने आज तक शिकायत नहीं की। टेम्पल्स बन रहे हैं, ग्रोथ हो बिल्कुल रही है, हाँ, सबकी हेल्प हो रही है। किसी ने शिकायत नहीं की। बट एक माइंडसेट के लोग हैं हाँ, जिनको सबको मिलके, विश्व हिंदू परिषद को भी मिलके, प्लस जो यूएई के हमारे थिंक टैंक्स हैं उनको मिलके इसके ऊपर कमेंट करना चाहिए और एक इंटरनेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए बिटवीन ऑल द रिलीजन्स और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट कि कहीं पे भी अगर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं वहाँ पे उनके बारे में सब मिलके उनको उन लोग ह्यूमन एंगल से देखा जाए, ह्यूमैनिटी को बचाया जाए। और जो बांग्लादेश की सिचुएशन अगर ईश्वर करे ना बने कहीं और, अगर कभी कहीं बनती है तो सब लोग मिलके उसको सपोर्ट करें। हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए विश्व एक परिवार है। हाँ, विश्व हाँ, वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव और हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखना, सबका भला हो। वासुदेव कुटुंबकम में सारा विश्व परिवार है, ठीक है। तो और हम जब अपनी प्रार्थना भी करते हैं तो हम सबके भले के जी जी, सबके भले के लिए। सर्वदा भला, सबके भले की बात करते हैं, वो तो ठीक है ना जी। सनातन तो की रूट्स हाँ, में ही है। उस सनातन की रूट्स में है। अब दूसरों की सोच क्या है, वो सबका भला कहते हैं कि सिर्फ अपना भला कहते हैं? जी, वो सबका भला कहते हैं और दूसरे को खत्म करने का सोचते हैं, तो फिर वो सोच तो बदलनी पड़ेगी ना। और उसी के लिए डायलॉग्स की ज़रूरत है, उसके लिए, जी। डिस्कशन की ज़रूरत है। आज के हालात हैं, लेट्स प्रे कि ईश्वर, जो भी बांग्लादेश में लोग इस टाइम ट्रबल में हैं, उनकी जान खतरे में है, ईश्वर उनको प्रोटेक्ट करे और स्पिरिचुअल पावरें इस किस्म की सोचें लाए। जिस किस्म की सोचें यूएई में चल रही हैं, जिस किस्म की सोचें भारत में चल रही हैं, जिस किस्म की सोचें ह्यूमैनिटी को कोऑर्डिनेशन की तरफ ले जाए, और जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है इसको आयरन हैंड के साथ सब लोग मिलकर डील करें। और जो लोग गलत हैं पूरे वर्ल्ड में, किसी भी कम्युनिटी में है, किसी में, उनको सख्त से सख्त तरीके से डील किया जाए। इन्हीं रिमार्क्स के साथ, इन्हीं सोचों के साथ भैया का शुक्रिया वो यहाँ पे आए। राजा भैया, आज का पूरा सत्संग है जो आज हमने भैया से ही सुनना था, और अपने सिर्फ हमने विचार सिर्फ सुनने के लिए आज का दिन था, और उम्मीद यही थी और हमारा एक्सपेक्टेशन भी यही था कि जब राजेश भैया यहाँ आएंगे तो वो एक रे ऑफ क्लैरिटी दे देंगे, एक क्लियर विजन दे देंगे कि भाई बांग्लादेश के जो हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, बोधी हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको खतरा है, बट डरने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार विश्व उनके बड़े साथ है। सख्ती से उस तरफ ध्यान दे रही है और एक अप्रोप्रिएट उस पर एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।